हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल टर्निंग पॉइंट। और आज मैं आप लोग के सामने जो हूँ और क्लास 10th मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम के साथ हूँ। ये बहुत ही बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम्स में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस आपके सामने आता है। और जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो जो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग अब जो है चलते हैं कि ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम का क्या रहा है। ये आप यहाँ देख रहे हो थ्योरम में कि सिद्ध करे कि यहाँ पे देख रहे हो कि सिद्ध करे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। ये आपका जो है थ्योरम हो गया, जो कि चैप्टर 6 से रिलेटेड है। तो इसमें जो आपको कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि ये दो हम लोग जो है त्रिभुज को हम लोग ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, हमने दो ट्रायंगल को ड्रॉ किया। और एक ट्रायंगल का नाम जो है हम लोगों ने ए और ए बी और ए सी दिया हमने, और दूसरे ट्रायंगल का नाम जो है वो डी और ई और ए एफ, दो ट्रायंगल हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। और इसमें क्या किया कि हमने एक माध्यिका जो है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक माध्यिका जो है, इसका एक जो है एम है और एक हमने एक डी एन इसका माध्यिका बना दिया। ये जो माध्यिका जो होता है ये क्या होता है बाबू, ये जो माध्यिका होता है जो सामने वाली जो भुजा है, आप देख रहे हो कि BC जो भुजा है, तो BC भुजा का जो ये आपका जो माध्यिका AM है, ये क्या करता है कि दो बराबर भागों में, यानी कि जितना बड़ा आपका जो है लेंथ यहाँ पे ये BM का होगा, उतना ही बड़ा लेंथ आपका MC का होगा। और इसी तरह से इस ट्रायंगल DEF में आप देखोगे कि जितना बड़ा आपका EN होगा उतना ही बड़ा NF होगा। ओके, तो आपको जो है इसमें यही हमको प्रूव करना है कि जो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो संगत माध्यिका, यानी कि संगत माध्यिका का मतलब इसका AM के वर्ग का और यहाँ DN के वर्ग के बराबर होता है। तो इसी के बारे में जो है हम लोग देखिए यहाँ पर लिखा कि माना कि ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज है। हमने क्या किया कि माना कि ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज है। कहाँ से हमने लिखा, इस फिगर से हमने लिखा, जिसकी माध्यिकाएं क्रमशः AM। अब देखिए फर्स्ट वाले ट्रायंगल की माध्यिका AM है और दूसरे का DN है। तो हमने लिखा कि जिसकी माध्यिकाएं क्रमशः AM और DN है, तो हमें सिद्ध करना है कि AR, यहाँ देख रहे हो AR का मतलब क्या होता है, एरिया, जिसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। तो AR ट्रायंगल ABC ये पहले वाले ट्रायंगल का एरिया और AR ट्रायंगल DEF दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया, इस दोनों का जो अनुपात होगा वो इसका माध्यिका। तो ये माध्यिका इसका AM है, सो हम लोग जो है ये AM है तो AM का स्क्वायर, और इसका माध्यिका DN है, सो DN के स्क्वायर के बराबर होगा, जो हमने यहाँ लिखा। तो हमको ये प्रूव करना है। अब हम लोग आते हैं प्रमाण में। तो प्रमाण में देखिए यहाँ जो है क्या है कि चूंकि त्रिभुज ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज है, ये देख रहे हो, ये आपका फिगर में भी आप देख रहे हो यहाँ पे ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज है। तो चूंकि ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज है, तो इसीलिए
जो इस दोनों का एरिया होगा, यानी इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा सो, और इस ट्रायंगल का एरिया होगा सो, जो यहाँ हमने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ, ये इक्वल हो गया आपका जो है, ये इक्वल हो गया, ये आपका यहाँ पे ए बी का स्क्वायर और यहाँ का डी ई के स्क्वायर का। और इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन 1। ये ऐसा क्यों हुआ कि चूँकि संगत भुजा के वर्ग से, क्योंकि इससे पहला थ्योरम जो आप लोग पढ़े हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इनकी संगत भुजा ए बी है, सो हम लोगों ने यहाँ लिखा ए बी स्क्वायर, और इनकी संगत भुजा डी है, सो हम लोगों ने लिखा यहाँ डी स्क्वायर। ओके, अब जो है फिर हम लोग आते हैं यहाँ नीचे, पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा डी एफ, जो आप देख रहे हो यहाँ कि पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा डी एफ दो समरूप त्रिभुज है, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं। आप लोग जानते हो इसके बारे में कि समरूप त्रिभुज होगा तो संगत भुजा समानुपातिक होंगे। तो संगत भुजा समानुपातिक होंगे यानी कि इसका जो ए बी है, इसका जो है ए बी बाई डी ई, और इसका जो ये बी सी है तो बी सी, और इसका जो ई एफ है तो बी सी बाई ई एफ। तो इसी को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो है लिख दिया कि ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई एफ। अब देखिए यहाँ इस तरफ जो ए बी बाई डी है सो तो ए बी बाई डी है ही, और इधर बी सी है। तो आप यहाँ फिगर में देखोगे, यहाँ जो फिगर है, फिगर में बी सी का जो एम जो है, एम वाला पॉइंट जो है मिड पॉइंट है, यानी आधा वाला पॉइंट है। तो ये जो बी एम होगा, जो ये बी एम जो होगा वो बी एम क्या होगा, बी सी का हाफ, बी सी का डबल होगा। तो हम लोगों ने इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया, बी सी के बदले में हम लोगों ने 2BM लिखा। और यहाँ जो है ई एफ जो होगा, तो आप ई एफ जो है इस फिगर में यहाँ पे देखते हो, ये फिगर में आप जो है यहाँ देखो ई एफ जो है, ये ई एफ है, ये वाला ई एफ है, और ई एफ का जो है ई एन जो है मतलब हाफ है। तो ई एन हाफ है तो ई एफ क्या होगा, डबल होगा ई एन का। सो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, ये 2EN लिख दिया। अब 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसलिए आपको यहाँ क्या बचा, ए बी बाई डी, और यहाँ बचा बी एम बाई ई एन। ओके, अब जो है हम लोग, अब त्रिभुज ए बी एम, ये छोटा वाला त्रिभुज बनेगा आपका अब त्रिभुज ए बी एम और डी ई एन में, ठीक है। तो ए बी एम और डी एन, चलिए ए बी एन और इसमें हम लोग देखते हैं फिगर में। यहाँ जो है आप देखोगे कि ए बी एम ये वाला ट्रायंगल और डी ई एन ये छोटा वाला ट्रायंगल। अब इसमें जो हम लोग रिजल्ट पर क्या आए हुए हैं कि ए बी बाई, ये जो है ए बी बाई डी ई आए हुए हैं, और बी एम बाई जो है ई एन आए हुए हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ लिखा कि भाई अब ट्रायंगल जो है ए बी एम तथा ट्रायंगल डी ई एन, ये डी एन में ए बी बाई डी बराबर बी एम बाई ई एन, जो आप यहाँ से देख रहे हो कि आया है, प्रमाण से आया है। और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, तो आप जो है चूँकि आप ये दोनों त्रिभुज जो है क्या है, समरूप है, तो समरूप त्रिभुज का क्या होता है, संगत कोण भी बराबर होता है। तो यहाँ का जो कोण है सो और यहाँ का जो कोण है सो बराबर होगा। तो ये बराबर जब हो गया तो इन कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पे, यस ए एस समरूपता से। तो यस ए एस समरूपता से क्या हो गया, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ए बी एम समरूप हो गया डी एन का। तो जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका भुजा क्या होता है, अनुपातिक होता है। सो हमने छोटा वाला ट्रायंगल का भुजा को अनुपातिक किया है। यहाँ छोटा वाला हम लोगों ने ट्रायंगल के भुजा को अनुपातिक किया कि ए बी बाई डी इक्वल टू ए एम बाई डी एन, है ना। यहाँ देखिए फिगर से देखिए कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है तो ए बी इसका ए बी और इसका डी, इसका जो है आपका ये ए हो गया। उसके बाद जो है ए एम है इसका भुजा और डी एन है।
तो इसी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि AB/DE और AM/DN। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग कर दीजिएगा तो इधर भी स्क्वायर करने पे AB²/DE², और इधर भी आपका AM/DN है तो AM²/DN²। इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 2 मान लिए। अब क्या करना है कि यही जो वैल्यू है आप देख रहे हो यहाँ पे इक्वेशन 1 में आपका AB²/DE² है, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 माना है। और यहाँ आप देख रहे हो कि AB²/DE² AM²/DN² के बराबर है, और यही हमको प्रूव भी करना है। तो ये जो इक्वेशन 2 है इसके मान को हम 1 में रखते हैं। तो हमने लिखा समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो 2 का मान समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 आपका क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB²/DE²। और यहाँ आपका जो AB²/DE² है वो इक्वल है AM²/DN² का। तो हमने AB²/DE² के बराबर में बदले में हमने AM²/DN² यहाँ पे लिख दिया। और यही चीज़ जो है आपका ये प्रूव्ड हो गया, यही आपका प्रूव्ड करना था। सो आप यहाँ पे देखोगे कि लिखा गया हुआ है कि तो सिद्ध करे कि यहाँ पे जो है सिद्ध करे कि AR ट्रायंगल ABC बाई AR ट्रायंगल DEF इक्वल टू AM²/DN²। सो आपका ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप जो है वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे, थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।